हरियाणा के यमुनानगर में अपनी गर्लफ्रेंड का सिर काटकर उसकी हत्या करने के आरोप में जो आरोपी बिलाल है वो पकड़ा जा चुका है। मगर जो कहानी अब इस केस में निकल कर सामने आई है वो वाकई हैरत में डाल देती है। कहानी इतनी भयावह है, इतनी दर्दनाक और खौफनाक है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। बिलाल ने ना सिर्फ उमा का कत्ल किया बल्कि लाश को दो टुकड़ों में काट दिया, सिर अलग कर दिया, धड़ अलग कर दिया और उसके बाद जो कपड़े थे और सिर था उसे अलग अलग जगहों पर फेंक दिया था। हालांकि अब इस केस में एक नई चीज भी पता चली है, वो ये कि 13 साल बाद उमा के परिवार वालों को उमा के बारे में जानकारी हुई थी। दरअसल 13 साल पहले उमा अपनी शादी से एक दिन पहले परिवार को छोड़कर घर से भाग गई थी क्योंकि वो किसी और से शादी करना चाहती थी। लेकिन 13 साल तक वो किसी से अपने परिवार से संपर्क में नहीं थी। 13 साल के बाद जब परिवार को उमा के बारे में पता चला तो उनको ज्यादा दुख उमा की मौत का हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही उमा को मरा हुआ समझ लिया था। हालांकि उसके जो सिर को उन्होंने अंतिम संस्कार जरूर करा उमा का, लेकिन वो अंतिम संस्कार पिता का कहना था कि वो इंसानियत के नाते कर रहे हैं, इस नाते नहीं कि उमा उनकी बेटी थी। अब इस केस में पूरी चीज मैं आपको तफसील से समझाता हूं कि कत्ल कैसे किया बिलाल ने, किस तरीके से उमा से वो पीछा छुड़ाना चाहता था और उसने क्या प्लानिंग करी थी। दरअसल हरियाणा के यमुनानगर में गर्लफ्रेंड का सिर काटकर हत्या करने के मामले में पुलिस रिमांड पर चल रहे बिलाल ने बताया कि उसने उमा से रोमांस करने के बहाने कार में कपड़े उतरवाए, फिर उसके बाद गला घोटा। उसने सोचा था कि कपड़े और सिर नहीं मिलेगा तो लाश की शिनाख्त नहीं होगी। कातिल प्रेमी ने यह भी कबूल किया कि गर्दन काटने के लिए वो घर से मीट काटने वाला छुरा छिपा कर लाया था। सोमवार को यमुनानगर में उमा के सिर का पोस्टमार्टम कराया गया। उसकी शिनाख्त के लिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से उमा के पिता और भाई को बुलाया गया था। उन्होंने सिर देखकर उमा की शिनाख्त की थी। हालांकि उनके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था कि उमा की हत्या हो चुकी है, जैसा मैंने बताया, क्योंकि 13 साल पहले उमा ने अपने परिवार को धोखा देकर छोड़कर भाग गई थी। बेशक परिवार ने सोमवार को यमुनानगर सिविल अस्पताल पहुंचकर उमा के कटे हुए सिर की शिनाख्त कर दी है, लेकिन पुलिस ने कोर्ट में सबूत पेश करने के लिए उसके परिवार का डीएनए सैंपल भी लिया है ताकि सबूत और पुख्ता किए जा सके। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि वारदात में इस्तेमाल चाकू क्लेसर के जंगलों से बरामद कर लिया गया है। बिलाल ने जो कपड़े पहने हुए थे वो भी बरामद कर लिए गए हैं। वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया है और अभी भी जांच जारी है। अब आपको मैं सुनाता हूं उमा के बेटे ने इस मामले पर क्या कहा कि उमा जब उसको छोड़कर उसके परिवार को छोड़कर आई थी तो क्या कुछ हुआ था। तो कब से आपको छोड़ के चली गई थी? वो 2 साल हो गए। तो क्या आपको नहीं लगा कभी आप अपनी मम्मी के साथ जाके रहो, जब मम्मी पापा साथ में रहे? ये ना, जब वो इन्हें रहना चाहती आपने भी कहा रहने के लिए? थी। हाँ। मम्मी जब कभी आती थी मिलने, उनके साथ कोई अंकल आया करते थे? ना, आखिरी बार कब मिले थे आप अपनी मम्मी से? जब कपड़े देने आए थे कितने दिन पहले आए थे? तब 15 दिन पहले। तो सुना आपने बेटे का क्या कहना है। अब आपको बिलाल के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। बिलाल जो था दरअसल पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर है। बिलाल ने पुलिस को बताया कि 6 दिसंबर को उसने सोच रखा था कि आज उमा को हर हाल में ठिकाने लगा देगा। उसे ऐसी जगह की तलाश थी जो मर्डर के लिए परफेक्ट जगह हो और केस हमेशा के लिए ब्लाइंड बनकर रह जाए। उसने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित टिडोली गांव से पहले शहर जाकर उमा को घुमाने के बहाने साथ लिया, फिर करीब 100 किलोमीटर गाड़ी चलाकर हत्या के लिए परफेक्ट लोकेशन तलाश करी। जब वो यमुनानगर में नेशनल हाईवे पर प्रताप नगर एरिया में पहुंचा तो उसने उमा से रोमांस करने की गाड़ी में इच्छा जताई। दोनों ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसने पूरा उमा को भरोसे में लिया। उमा ने भी हामी भर दी। इस दौरान बिलाल ने उमा के सारे कपड़े उतरवा दिए। उमा सिर्फ अंडरगारमेंट्स में थी। इसके बाद उसने पीछे की सीट पर जाकर बड़े चालाकी से उमा का सीट बेल्ट से गला दबाया और उसकी हत्या कर दी। और फिर उसके बाद उस जो है लाश के उसने गला काटा और वहां से लाश को अलग अलग जगहों पर उसने डिस्पोज करने के लिए पूरी एक प्लानिंग के तहत कार्रवाई करी। हालांकि उमा की हत्या के ऊपर भाई ने जो कुछ कहा है एक बार आप वो भी सुनिए। भैया अपना नाम? जी टिंकू कुमार। ये उमा क्या लगती है? जी बहन जी। ये कब गई थी यहाँ से और अपने यहाँ के घर से? ऐसे हो गए 15 साल, 20 कम से कम हो गए इसके। तो उस बीच से आपका संपर्क नहीं जी हुआ? नहीं, कोई संपर्क नहीं। क्या संपर्क करना उससे? जी कोई चल गया। तो आप लोगों को कैसे पता लगा? जी हमारे पास तो रात आए ना सीबीआई जांच वाले, पता पूछा हमारा, घर जाकर आगे हमारे। तो मेरे डैडी को मेरे बड़े भाई लेते हैं थाने वहाँ जमुना जगाधरी में। फिर हम गए वहाँ जाकर, पता लगा कि उमा का मर्डर होगा जी। अच्छा, जब पहले जो मर्डर जो आधा धड़ मिला था तो जब भी आप नहीं पहुंचे यार? जी नहीं,
और इन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया था एक दिन पहले ही हमारे से। हाँ, तो आप क्यों नहीं गए वहाँ पर? हम तो बात पता लगा ना रात में, हम नाइट में पता लगा, मैं रात को 8 बजे 9 बजे हमारे पास आए, हमारे भाई लेते गए रात को, फिर हम चले गए यहीं थाने में ही, फिर सुबह पता लगा। अच्छा, जिस लड़के के साथ इसकी जो गई थी यहाँ से शादी से पहले, तो उसके बाद आपका आना जाना था? नहीं जी नहीं, जहाँ साथ पहले गई उसके साथ बीमार आना जाना था, बिल्कुल नहीं था, कट था बिल्कुल। आपको बता दूं, उमा का गला घोटने के बाद उसकी हत्या करने के मामले में बिलाल उसकी जो जो लाश थी बिना कपड़ों की, उसको पॉपुलर की नर्सरी में लेकर गया। उसका गला काटने के लिए उसने छुरा अपने घर से जो कि लेकर आया था, उस वजह से उसने पूरी प्लानिंग के तहत पूरी क्योंकि हत्या की प्लानिंग कर रखी थी। सिर काटा और उसके सारे कपड़ों को करीब 12 किलोमीटर दूर लाल ढांग खाई में फेंक दिया। बिलाल अपने दोस्त की स्विफ्ट कार मांग कर लेकर गया था और अब ये पकड़ा भी उसी गाड़ी की वजह से गया क्योंकि गाड़ी के अलॉय व्हील के पास एक लाल कलर की लाइट लगी हुई थी। अब जब आरोपी है उस तक पहुंचने में इस लाल कलर की अलॉय व्हील के पास जो लाइट थी उसने सबसे ज्यादा मदद करी, क्योंकि 6 दिसंबर की रात करीब 11:34 पर पहिए में लाइटों वाली कार अराइवला में टाइल फैक्ट्री के आगे से गुजरी थी जो सीसीटीवी में कैद हुई। इसके बाद ये कार 11:40 पर हथीनी कुंड बैराज से यूपी की तरफ जाते हुए सीसीटीवी में कैद हुई। अभी ये कार बरामद जो है उसके बाद हो चुकी है। हालांकि इस गाड़ी में जो मेन शख्स था वो इसी वजह से पकड़ा गया बिलाल, क्योंकि गाड़ी में लाइट लगी थी और वो दोनों सीसीटीवी में कैद हो पाए। कातिल बिलाल अपनी शादी से एक दिन पहले यानी कि 13 दिसंबर को पकड़ा गया। उसका निकाह 14 दिसंबर को लंढौर निवासी युवती से होना था। ऐसे में जब कातिल इस पूरे कत्ल के बारे में उस लड़की के परिवार को पता चला तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उमा के पिता पवन ने कहा कि हमारे लिए उमा 13 साल पहले ही मर चुकी थी। 3 मार्च 2012 को उमा की शादी कहीं और होनी थी, लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले, हालांकि उससे पहले उमा ने सारी तैयारियां खुद करी थी। कपड़े अपनी पसंद के लेकर आई, हाथ में मेहंदी लगवाई, मेहंदी में उस शख्स का नाम लिखवाया जिससे उसकी उस वक्त शादी हो रही थी। लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले उमा वहां से फरार हो गई थी क्योंकि उसे किसी और से शादी करनी थी। परिवार वालों को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने उमा की काफी तलाश करी, लेकिन जब अगले दिन उन्हें पता चलता है परिवार को कि उमा जो है किसी जॉनी नाम के लड़के के लिए भागी है, तो परिवार वालों ने फौरन उमा से रिश्ता तोड़ दिया था। हालांकि उस वक्त उमा के एक रिश्तेदार की बेटी की शादी उस लड़के से करा दी गई थी और उमा को परिवार वालों ने उसी वक्त मरा हुआ समझ लिया था। उमा ने शादी के लिए अपनी पसंद की, जैसे मैंने बताया, ड्रेस वगैरह ली थी। उसने पूरी तैयारी अपनी पसंद से करी थी, लेकिन एक दिन पहले शादी से वो फरार हो गई थी। इस पूरे मामले पे उसके जो एक्स हस्बैंड ने उसने भी काफी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एक बार आप वो भी सुनिए। 1.5 साल हो गया, उसने 1.5 साल पहले तलाक ले लिया था मुझसे। किस बात को लेकर? बस वो उसे पता, ये तो मुझे पता नहीं उसने क्यों लिया मेरे से तलाक। वो कह रहे थे ये तुम्हारे साथ नहीं रहना, ना बच्चे की ना तेरी, ये तलाक चाहिए। तो सुना आपने दोस्तों इस पूरे मामले पे उमा का जो एक्स हस्बैंड है उसका क्या कुछ कहना है। अब आपको मैं एक चीज और बताऊं कि इस पूरे हत्याकांड में जो उमा है उसका और बिलाल का काफी लंबे वक्त से रिलेशनशिप चल रहा था। उमा चाहती थी कि बिलाल से उसकी शादी हो, लेकिन बिलाल सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए उमा के साथ था। लेकिन जब ये बात उमा उससे शादी के लिए कहती थी हर बार, तो इन दोनों के बीच में झगड़ा होता था और झगड़े की वजह से ही जो बिलाल था वो चाहता था कि उमा को रास्ते से हटा दे, क्योंकि उसकी शादी अब कहीं और तय हो चुकी है। और इसी वजह से उसने बड़े पूरी प्लानिंग के तहत उमा को मिलने के लिए बुलाया और उसके बाद गाड़ी को 100 किलोमीटर चलाकर यमुनानगर के पास लेकर गया। वहां पर प्रताप नगर के पास जब देखा कि आसपास कोई नहीं है तो उमा से फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की बात कही। जब उमा ने हामी भरी तो इसने उसके कपड़े उतरवाए और पीछे सीट पर पहुंचा। पीछे सीट पर जाने के बाद उसने उमा का जो गला था वो सीट बेल्ट से दबाकर उसकी जान ले ली। जब उमा मर गई तो फिर नर्सरी के पास पहुंचकर इसने उसका गला काटा और लाश और कपड़ों को अलग जगह फेंक दिया। हालांकि उसको ये भी पता था कि उमा के परिवार वाले उससे कोई मिलता नहीं है, कोई इतना उसके बारे में पूछता नहीं है, तो अगर मैं इसका कत्ल कर दूंगा तो मैं बच जाऊंगा, मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। और इस कत्ल करने के बाद अगले दिन वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाला था। हालांकि पुलिस ने तफ्तीश करी, हर एंगल से जांच करी और शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इस केस में फिलहाल इतना ही। इस केस में जो भी अपडेट आई हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस पूरी कहानी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।